नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं जहां का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी इन द वर्कप्लेस। इसका मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये होकर आता है कि कार्यस्थल में लैंगिक समानता और विविधता। दोस्तों, ये ऐसा एक टॉपिक है जो ऑफिस के रिसेप्शन से लेकर बोर्ड रूम तक चर्चित है। ये ऐसा ही एक वायरल टॉपिक है। इसका जो डिमांड या रिक्वायरमेंट है वो मेरे साथ बहुत जुड़े हैं। दोस्तों, बहुत सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और फेसबुक के फॉलोअर्स ने मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा था और इसलिए मैंने ऐसा एक एक्सपर्ट ढूंढ के लाई हूँ जो इस विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और उनको ही हम स्वागत करेंगे। हाँ दोस्तों, आज के जो एक्सपर्ट है उनका नाम है डॉक्टर राधिका मिश्रा। ये बहुत बड़ा एक पोजीशन होल्ड करता है कंपनी में, एमडी पोजीशन होल्ड करता है और उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट और बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हैं। सेमिनार्स या बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में वे स्पीच देते हैं और बहुत जानी मानी हस्तियों में से एक है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर राधिका मित्र को हमारे पॉडकास्ट में और कहानियाँ हकीकत चैनल में आपको फिर से स्वागत है। वेलकम टू मेरी चैनल और हमारी चैनल कहानियाँ हकीकत, डॉक्टर राधिका। बहुत 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 धन्यवाद प्रतिमा जी, और दर्शक आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप इस पॉडकास्ट में जुड़े प्रतिमा जी के साथ और उनके चैनल कहानियाँ हकीकत को आपने सपोर्ट किया। प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यूड इन्फॉर्मेशन, वैल्यूड पॉडकास्ट मिलते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है उनके चैनल को, प्रीवियस जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रतिमा जी ने मेरी बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी और कुछ बोलने का दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, मैं एक बोर्ड मेंबर, एक बड़ी कंपनी की बोर्ड मेंबर में से एक हूँ, शेयर होल्डर हूँ और मुझे ऐसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो आप लोगों को मैं इस विषय में अच्छी टिप्स दे पाऊँगी, ये जेंडर इनइक्वालिटी इन वर्क प्लेस के बारे में और इक्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाए ये भी मैं बोल पाऊँगी। तो इस वीडियो में सब कुछ आप लोग जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। तो डॉक्टर मित्रा, हम लोगों को बताइए, अगर हम लोग कार्यस्थल में लैंगिक समानता और विविधता की बात करते हैं तो कितने जन इसको सपोर्ट करते हैं या इस मुद्दे को पॉजिटिवली लेते हैं? प्रतिमा जी, ये एक बहुत ही ज़्यादा मिश्रित मुद्दा है क्योंकि मैंने बहुत सारे वुमेन एम्प्लॉयज़ को देखा है जो लीडरशिप या मैनेजरियल रोल में है एक कंपनी में, पर अगर ग्रोथ के हिसाब किया जाए तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर हम लोग पे पैकेज के हिसाब करें पुरुषों की तुलना में तो वो भी बहुत कम है महिलाओं के लिए। तो बस प्रॉब्लम तो है, इनइक्वालिटी तो है, वुमेन और मेल एम्प्लॉयज़ में इनइक्वालिटी तो है, इसको सॉर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर मित्रा, तो हम लोग को एक बात बताइए कि आपके हिसाब से क्या क्या ऐसा रोड ब्लॉक है या बाधाएं हैं जो कार्यस्थल में असमानता या इनइक्वालिटी के कारण हो सकते हैं? वैसे बहुत सारे रीज़न हैं, अगर सब विषय के ऊपर चर्चा किया जाए तो ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा जो परमिट नहीं करेगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो है वो ये है कि जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अभी भी कंपनीज़ का ये सोच है कि महिला एम्प्लॉयज़ काम के विषय में लेस कमिटेड है क्योंकि उन लोगों को एक फैमिली ऑब्लिगेशन है, तो कुछ जगह में वो नहीं जा पाएंगे और कुछ काम उनके लिए नहीं है, ये सोचते हैं कंपनीज आज भी। दोस्तों, नंबर 2 है लैक ऑफ वुमेन मेंटर एंड रोल मॉडल। इसका मतलब ये है बहुत सारे कंपनीज में ऊंचे पोजीशन में महिला नहीं है, पुरुष है। इसीलिए पुरुष जो है वो पुरुषों को प्रमोट करते हैं, महिलाओं को प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग पीछे है अभी तक। दोस्तों, नंबर 3 प्रॉब्लम है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। आजकल ज़्यादातर दफ्तरों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है। दोस्तों, वर्क प्लेस शेड्यूल का फ्लेक्सिबल ना होना, फैमिली या मैटरनिटी लीव
को अनपेड कर देना, महंगा चाइल्ड केयर ऑप्शन, बॉयज़ क्लब, नेगेटिव बिहेवियर को टॉलरेट करना, ये सब महिलाओं के लिए एक नेगेटिव मुद्दा है, एक नेगेटिव रे ऑफ होप है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन है दोस्तों। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेंडर बायस इन हायरिंग प्रोसेस। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर कुछ कैंडिडेट्स को हायर किया जा रहा है एक पोजीशन के लिए, विमेन 10 है और मेन भी 10 है, उसमें से मेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे 6 मेन अगर लेंगे तो विमेन 2 लेंगे, ऐसे मीन्स बहुत इनइक्वालिटी रहता है हायरिंग प्रोसेस में भी। और उसके बाद नंबर 5 पॉइंट है, वुमेन कंसिडर्ड इन जॉब रोल्स लाइक केयर गिविंग, बेबी सिटिंग एक्सेट्रा एंड डिप्राइविंग फ्रॉम हाई पेड जॉब्स लाइक IT जॉब्स, डेटा एनालिस्ट जॉब एंड फिनेंशियल जॉब। इसका मतलब ये है कि बच्चों को देखना, घर के लोगों को देखना, कुकिंग करना, ये सब जॉब रोल्स में ही वुमेन ज़्यादातर कंसीडर किया जाता है। ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब जैसे कि IT का जॉब, फिनेंस का जॉब, इसमें वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है दोस्तों। तो कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि वर्क प्लेस में इक्वलिटी मेंटेन रहे? हाँ प्रतिमा जी, कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन को मेरी प्लेट या मेरी अनुरोध है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो किया जाए वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए या वर्क प्लेस इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, डेटा एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, उसके बाद डेमोग्राफिक्स पर हम काम करेंगे। नंबर 3, पुरुषों और महिलाओं के बीच कितना पे गैप्स है वो देखना चाहिए और वो उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, गैप्स नहीं रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। फिर महिलाओं का प्रमोशन रेट भी बढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस 4 मुद्दे पर अगर काम करें इनिशियली तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, तो बहुत ज़्यादा इक्वलिटी आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों। तो मेरी अनुरोध है, ये अगर कुछ आप लोगों में से कोई एंटरप्रेन्योर है, ऑफिस के बोर्ड मेंबर्स है या कोई कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है जो कंपनी चला रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर काम करें। बहुत 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 बढ़िया एडवाइस है डॉक्टर मित्रा। तो ये पॉडकास्ट देखकर या ये वीडियो देखकर मैं श्योर हूँ कि कंपनीज़ या इंडिविजुअल जो ओनर्स है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी कुछ स्टेप्स ले पाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी मेंटेन रहे, इनइक्वलिटी ना रहे, कोई भेदभाव ना हो एक कंपनी में जहाँ पे महिलाएं या और पुरुष एक साथ काम करें। तो बहुत ज़रूरी बात है कि दर्शक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ये पॉडकास्ट या वीडियो को शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि बहुत सारे पीड़ित हैं हमारे समाज में। तो प्लीज़ आप लोग ये मेंटेन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि समाज की भला हो दोस्तों। थैंक यू प्रतिमा जी, बहुत 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 शुक्रिया। आप मुझे इस लायक समझे कि आपके पॉडकास्ट में मैं आऊँ और आपको, आपके दर्शकों को कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं श्योर हूँ कि उनको भी कुछ वैल्यू मिली है। और अगर कंपनी ओनर्स यहाँ पे वॉच कर रहे हैं वीडियो तो उनको भी कुछ क्लू मिली है कि कैसे इनइक्वालिटी को स्टॉप करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर मित्रा, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस बहुत वायरल और बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा किए। मैं श्योर हूँ कि हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है। शायद आप लोगों के घर में भी कोई पीड़ित है इस जो इनइक्वालिटी है इसके कारण से वर्क प्लेस में, तो उन सभी को बहुत वैल्यू मिला है। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इससे बाहर आने के लिए, सब कुछ चर्चा किया गया है इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने कुछ मिस किया तो फिर से देखिए वीडियो, आप लोगों को वैल्यू मिलेगी और आप लोग अवेयर रहेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर आपके घर के किसी मेंबर्स के साथ ये होते हैं या आपके वेल विशर्स के साथ होते हैं।
आपके फ्रेंड्स के साथ होते हैं या तो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर मित्रा। दर्शक आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, आपने पूरी ये पॉडकास्ट देखे हैं और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं और थैंक यू सो मच। फिर एक नई मुद्दे लेकर हम आएंगे। आप लोगों के पास अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।